हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, हर ओपन इंटरवल भी ओपन सेट होता है। तो हम ये देख चुके हैं कि ओपन स्फीयर और ओपन इंटरवल ये दोनों ही ओपन सेट हैं, यानी ओपन सेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक और बात आती है, तो हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, क्या हर ओपन सेट भी ओपन स्फीयर के साथ कोई रिलेशन रखता है? तो हमारे पास उसके लिए एक थ्योरम है जिसमें हम ओपन सेट और ओपन स्फीयर की रिलेशन देखेंगे। तो वो थ्योरम क्या है? लेट XD be a metric space, then a non-empty subset G of X is open. This is if and only if it is the union of open spheres. कि अगर आपके पास कोई सेट ओपन है, if and only if it is union of open spheres. अगर G ओपन है तो आप उसे यूनियन लिख सकते हो ओपन स्फीयर्स की, और अगर कोई सेट यूनियन है ओपन स्फीयर्स की तो वो कैसा होगा? ओपन। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ये इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, यानी हमें बोथ वेज काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम सपोज करते हैं लेट G सबसेट है X का, बी ओपन, और आपने क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव G इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। ये हमारा डायरेक्ट पार्ट हो जाएगा। और जब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे, कन्वर्सली हम क्या लेके चलेंगे? लेट एक सेट ले लेते हैं जो कि यूनियन है ओपन। लेट G बी अ सेट ऑफ ओपन स्फीयर्स से G हमने मान लिया यूनियन SRX, X बिलोंगिंग टू G। और हम क्या प्रूव करेंगे? वी प्रूव दैट G इज ओपन। मैंने दोनों पार्ट्स में ये लिखा है कि हम क्या लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने G को ओपन लिया और दिखाएंगे कि G यूनियन है ओपन स्फीयर्स की, और सेकंड कन्वर्स पार्ट में हम G को यूनियन ले रहे हैं ओपन स्फीयर्स की और क्या दिखाएंगे? G को ओपन। तो पहले डायरेक्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब G आपको ओपन दिया हुआ और आपने G को दिखाना है यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। सबसे पहली बात, दो केसेस आते हैं आपके पास। केस 1, इफ G इज एम्प्टी। अगर G एम्प्टी है देन G इज यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट्स। यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट्स। अगर कोई सेट एम्प्टी है तो आप उसे यूनियन क्या लिख सकते हो? एम्प्टी सेट्स की यूनियन लिख सकते हो। एंड दस G इज यूनियन ऑफ एम्प्टी ओपन स्फीयर्स। एम्प्टी सेट्स को आप ओपन स्फीयर्स ले लो। इसका मतलब कि आप अगर G को एम्प्टी लो तो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। तो केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम G को क्या ले लेते हैं? नॉन एम्प्टी। जब आपने G को यहाँ नॉन एम्प्टी लिया देन देयर एग्जिस्ट कोई X तो होगा जो G में जाएगा। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट तो जाएगा। ऑल्सो G आपको कैसा गिवन है? G इज ओपन। अगर कोई सेट ओपन हो और आपके पास उसका कोई पॉइंट हो, दिस इम्प्लाइज X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। दिस इम्प्लाइज इंटीरियर पॉइंट का मतलब आपको एक स्फीयर मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? एक रेडियस, एक रियल पॉजिटिव नंबर सच दैट वो स्फीयर किस में कंटेन्ड होगा? G में। अब ये जो कंडीशन है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज SRX इज कंटेन्ड इन G। और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्योंकि X तो सेंटर तो होगा इस स्फीयर में। इस बात को नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, मैं इसको सेट बना दिया। मैंने ये एलिमेंट था, सेट बना दिया। यहाँ बिलोंगिंग का साइन था, अब ये सेट बन चुका है तो कंटेनमेंट आ गई। अब क्या किया अभी तक हमने एक पॉइंट लिया था XG का और उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब अगर आप y लोगे G का तो क्या आ जाएगा? सिंगलटन y। अगर आप सिमिलरली y पर काम करो,
आपके पास ऐसे आ जाएगा, कोई और स्फीयर आएगा उसका नाम R1 रख देते हैं, y पर सेंटर जो G में कंटेंड होगा। सिमिलरली Z कोई और स्फीयर आएगा और उसका सेंटर Z होगा कंटेंड इन G। इसका मतलब आप G के जितने पॉइंट्स लोगे सारे ये काम करेंगे। तो सभी जितनी भी इक्वेशंस आएंगी हम सब लिखेंगे नहीं, हम सीधा जो भी इक्वेशंस आ रही है हमें समझ में आ गया कि कैसी आ रही होंगी, उन सब की क्या ले लेंगे, यूनियन। तो यूनियन इसका हो जाएगा, इन सारे सेट्स की यूनियन, इसका यूनियन। और यूनियन कैसे आ रही है, एलिमेंट्स को चेंज करके। तो यूनियन किसके ऊपर है, x लिया था G का, y लिया था G का, z लिया था G का। तो जितने एलिमेंट्स x के होंगे यूनियन में उतने मेंबर्स, सॉरी जितने एलिमेंट्स G में होंगे उतने यूनियन में मेंबर्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर, और यहाँ क्या है, ये तो कंप्लीट सेट है, इसको कितनी बार भी यूनियन कर लो, इसने क्या आना है, G। नाउ आप G के हर एलिमेंट को सिंगल्टन सेट बना के, मान लो G में 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो सिंगल्टन x, सिंगल्टन y, सिंगल्टन z की यूनियन करोगे तो पूरा G बन जाएगा। तो G के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंगल्टन सेट्स बना के अगर आप यूनियन करोगे तो वो वापस क्या बनेगा, G। और ये दोनों चीज़ें एज इट इज़। अब एक सेट दूसरे में कंटेंड है और वो दूसरा वापस पहले में कंटेंड है, G इसमें कंटेंड है और ये फिर से G में कंटेंड है। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SRX, x बिलोंग्स टू G, एंड दस G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। और यही आपको प्रूव करना था, दस G इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। अब हम कन्वर्स पार्ट पर आते हैं। लेट कर लेते हैं कि G जो है वो एक सेट है, G बी अ सेट ऑफ ओपन स्फीयर्स, G बी अ सेट, सॉरी सेट नहीं यूनियन, G बी अ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो G मैंने यूनियन इसकी सपोज कर ली, हमने G को क्या दिखाना है, ओपन। नाउ लेट x बिलोंग्स टू G। अब मैंने करना क्या, इस x को इस G का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है ताकि G क्या हो जाए, ओपन। लेकिन G है क्या, G तो यूनियन है। इसका मतलब x किस में जा रहा है, यूनियन में जा रहा है। जब कोई एलिमेंट यूनियन में जाता है तो वो किसी एक में तो ज़रूर जाता है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू सम ओपन स्फीयर। इनमें जितने भी यूनियन में, मुझे नहीं पता कितने मेंबर्स हैं, लेकिन जितने भी हैं किसी एक में तो श्योरली जाएगा, ज़्यादा में भी जा सकता है। से उस स्फीयर का नाम मैं क्या रख देती हूँ, SRA। डैट इज x किस में जा रहा है, SRA में। इनमें से किसी एक में तो जा रहा होगा, मैंने उसका नाम क्या रख दिया, SRA। नाउ अगर x SRA में जा रहा है तो x और a के बीच का डिस्टेंस r से छोटा होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर dx से r से छोटा है तो r माइनस dxa, मैंने दोनों तरफ से dx से सब्ट्रैक्ट कर दिया, r माइनस dx से एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। आप इस क्वांटिटी का नाम क्या रख लो, r1। यानी आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर आ चुका है। अब हम वापस सोचते हैं हमने करना क्या था। आपने x को G का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, यानी आपको x पर सेंटर्ड एक स्फीयर चाहिए जो G में कंटेन्ड हो। अब ये स्फीयर बनाएगा ये R1, तो हम क्लेम करेंगे, वी क्लेम कि x पर सेंटर्ड R1 रेडियस का जो स्फीयर बनेगा वो G में जाएगा। लेकिन G में नहीं वो डायरेक्टली जाएगा, पहले हम किस में दिखा देंगे, SRA में। और अगर SRA में जाएगा, SRA इस यूनियन में और यूनियन कौन है, G, तो G में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो फिलहाल हम क्या क्लेम करते हैं कि ये चीज़ इसमें कंटेन्ड है। यहाँ का एक एलिमेंट ले लो, लेट y बिलोंग्स टू SXR1। दिस इम्प्लाइज y अगर SXR1 में है तो x और y के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा है, R1 से, जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम में किया था पिछले लेक्चर में। और R1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो dxy छोटा आ रहा है r माइनस dxa से, ये छोटा आ रहा है किससे, इससे। दोनों तरफ d ऑफ x से ऐड कर दो, तो d ऑफ xy प्लस d ऑफ xa किससे छोटा आ जाएगा आपसे, r से। फिर हमने लास्ट टाइम भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई थी, हमें पता है कि d ऑफ ay लेस देन होता है d ऑफ xy प्लस d ऑफ xa से, और ये r से छोटा, तो d ऑफ ay किससे छोटा हो गया, r से। रीज़न बीइंग d ऑफ ay इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ xy प्लस d ऑफ xa।
तो अगर ये क्वांटिटी r से छोटी है तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आपके पास आ चुका है कि d ऑफ ए वाई इज़ लेस देन r, d ऑफ ए वाई इज़ लेस देन r। d ऑफ ए वाई इज़ लेस देन r का क्या मतलब है? आपके पास आया d ऑफ ए वाई इज़ लेस देन r, तो y कहाँ जाएगा? y उस स्फीयर में जाएगा जिसका सेंटर a है और रेडियस r है, क्योंकि उसका a से डिस्टेंस r से छोटा है। यही आपको दिखाना था। आपने कहाँ से लिया था y? यहाँ से, यहाँ पहुँच गए। एंड देयरफॉर SXR1 इज़ कंटेन्ड इन SAR, ये इसमें कंटेन्ड हो गया। लेकिन S से R किस में कंटेन्ड है? यूनियन में, क्योंकि ये यूनियन का ही एक मेंबर था और यूनियन का नाम क्या है? G। एंड दिस इम्प्लाइज आपको एक स्फीयर मिल गया x पर सेंटर्ड R1 रेडियस का, जो किस में कंटेन्ड है? G में। दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ G, लेकिन x तो आर्बिट्री उठाया था आपने, कहाँ से? G से। एंड दिस इम्प्लाइज G इज ओपन, क्योंकि उसका हर पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। तो हमने प्रूव कर दिया कन्वर्सली भी। इसका मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट G का वो ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है हमारे पास। एक्चुअली में वो दो रिजल्ट्स हैं। एक रिजल्ट है यूनियन पर, ओपन सेट्स पर ही, और एक रिजल्ट है इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स पर ही। देखते हैं दोनों रिजल्ट्स क्या हैं। पहला रिजल्ट है in a metric space arbitrary union of open sets is open। और सेकेंड रिजल्ट है जो कि इंटरसेक्शन पर है, वो क्या कहता है रिजल्ट? इन अ मीट्रिक स्पेस finite intersection of open sets is open। पहला रिजल्ट था इन अ मीट्रिक स्पेस आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, और सेकेंड रिजल्ट है इन अ मीट्रिक स्पेस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है XT, आपके पास ओपन सेट्स हैं, लेकिन कितने हैं? आर्बिट्री का मतलब होता है चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, यानी आपको पता भी नहीं कितने हैं। तो उनकी यूनियन, जैसे मान लो मैंने कलेक्शन ली G लेमडा, ये कलेक्शन कैसी है? आर्बिट्ररी। मुझे नहीं, लेमडा कहाँ से है? कैपिटल लेमडा से। मुझे नहीं पता कैपिटल लेमडा में कितने मेंबर्स हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी। ये आर्बिट्री कलेक्शन है ओपन सेट्स की। अगर आप इन सब की यूनियन करोगे तो वो भी ओपन आएगी, ये थ्योरम कह रही है। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये रिजल्ट सिर्फ फाइनाइट के लिए ट्रू है, यानी आप आर्बिट्री कलेक्शन नहीं ले सकते, आपको फाइनाइट लेनी पड़ेगी सिर्फ। अगर ये फाइनाइट कलेक्शन है ओपन सेट्स की, आप इनकी इंटरसेक्शन करो, ये कितने हैं? फाइनाइट, तो ये भी ओपन आएगी। लेकिन अगर आप आर्बिट्री कलेक्शन की इंटरसेक्शन करोगे, वो ओपन आएगी नहीं आएगी हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब आर्बिट्री कलेक्शन है तो सिर्फ यूनियन के लिए रिजल्ट है, और फाइनाइट का अगर आपके पास ओपन सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन के लिए रिजल्ट है। और यहाँ पर आर्बिट्री के लिए रिजल्ट नहीं है, आपने उसके लिए भी एग्जाम्पल देना है। तो पहले हम अपनी फर्स्ट थ्योरम करते हैं, और आप इस थ्योरम को कैसे याद रख सकते हैं ताकि आपका मिक्स ना हो? आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, और सेकेंड रिजल्ट को फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम से। लेट, आपको मैट्रिक्स स्पेस का नाम नहीं दिया हुआ तो आपने नाम लिखना है। लेट XT बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट, हमने कलेक्शन ली G लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा,
बी एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, मैंने एक आर्बिट्री कलेक्शन ले ली ओपन सेट्स की, एंड लेट जी मैंने किसका नाम रखा, इस कलेक्शन की यूनियन का। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, वी क्लेम, हमें क्या क्लेम करना है, जी इज ओपन। अब फिर वही केस फर्स्ट, अगर जी एम्प्टी होगा देन क्लियरली एम्प्टी सेट इज ओपन एंड देयरफॉर क्लियरली जी इज ओपन। तो हम सेकंड केस से स्टार्ट करते हैं, केस सेकंड। अब जी अगर नॉन एम्प्टी है, अगर नॉन एम्प्टी है तो इसके पास कोई पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू g। अगर x g में जा रहा है, g तो यूनियन है, तो यूनियन g लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा। अभी पहले भी हमने बात करी थी, कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन में जाए तो कम से कम एक में ज़रूर जाता है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू सम g लेमडा। जी लेमडा मतलब यहाँ से कोई भी हो सकता है, हम नाम सेम रख रहे हैं, मान लो ये G1, G2, G3, G4 है, हो सकता है वो G4 में हो सकता है वो G5 में हो सकता है वो G5 और G7 दोनों में हो, तो एक में तो ज़रूर जाएगा, जिसमें भी जाएगा उसका नाम मैं क्या रख रही हूँ, जी लेमडा, फॉर सम लेमडा बिलोंगिंग टू कैपिटल लेमडा, दैट इज x किस में जा रहा है, जी लेमडा में। लेकिन जिसमें भी जा रहा है वो इस कलेक्शन का होगा, और ये कलेक्शन कैसी है, कैसी है, ओपन सेट्स की, एंड जी लेमडा इज ओपन। अब अगर जी लेमडा ओपन है, x उसका पॉइंट है, तो x क्या होगा, जी लेमडा का इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी लेमडा। इसका मतलब आपको एक स्फेयर मिलेगा, स्फेयर मतलब एक रेडियस मिलेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, सच दैट क्या होगा, ये स्फेयर किस में कंटेन्ड होगा, जी लेमडा में। अब ये स्फेयर कंटेन्ड होगा जी लेमडा में, दिस इम्प्लाइज, या मैंने दोबारा लिख लिया ये स्टेप। अब जी लेमडा किस में कंटेन्ड है, यूनियन में, और यूनियन का क्या नाम है, जी, दैट इज आपके पास क्या आ गया, एक स्फेयर मिल गया x पर सेंटर जी में कंटेन्ड। आपने x कहाँ से लिया था, यूनियन से, यूनियन से मतलब g से लिया था, x g से लिया था, और x पर सेंटर्ड एक स्फेयर मिल गया जो g में कंटेन्ड है। दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ g। लेकिन x तो आपने आर्बिट्री पॉइंट उठाया था, इसका मतलब उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, तो g कैसा हो गया, ओपन। तो हमने क्या दिखा दिया, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन। तो इसके लिए फिर से हम लिखते हैं, लेट xt बी अ मीट्रिक स्पेस, लेट xt बी अ मीट्रिक स्पेस एंड मैं कलेक्शन ले रही हूँ G1, G2 एंड सो ऑन अप टू Gn बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। उसके अंदर मैंने एक फाइनाइट कलेक्शन ले ली ओपन सेट्स की, एंड लेट इस फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n, इसका नाम क्या रख दिया, g। क्या क्लेम करना है मुझे, वी क्लेम कि ये जी भी कैसा आएगा, ओपन। फिर वही केस फर्स्ट, आपने डायरेक्टली लिखना है, अगर जी एम्प्टी है देन क्लियरली जी इज ओपन। तो अब हम सेकेंड केस प्रूव करते हैं। सेकेंड केस क्या है आपका, केस सेकेंड, इफ जी इज नॉन एम्प्टी, और अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट होगा, जैसे पहले लिखा था x कोई एलिमेंट ले लिया g का। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू g, और g कौन है, इंटरसेक्शन ऑफ gi।
तो x कहाँ पहुँच गया, इंटरसेक्शन जी आई, i इज इक्वल टू 1 to n। जब कोई चीज़ यूनियन में जाती है तो कम से कम एक में जाती है, जब इंटरसेक्शन में जाती है तो सब में जाती है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू जी आई फॉर ऑल i, और i की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। अब नाउ ईच जी आई इज ओपन, हर एक जी आई ओपन है क्योंकि आपने कलेक्शन ही ओपन सेट्स की उठाई है। अब x जी आई में है और जी आई ओपन है, मतलब अगर मैं एक एक करके सोचूं तो x G1 में है, G1 ओपन है, x G2 में है, G2 ओपन है, एंड सो ऑन, x Gn में भी है और Gn ओपन है। तो यहाँ ओपन की डेफिनेशन लगाऊंगी तो एक रेडियस मिलेगा सच डैट SR1x किस में कंटेंड होगा, G1 में। यहाँ SR2x किस में कंटेंड होगा, G2 में। सिमिलरली यहाँ एक रेडियस मिलेगा, उसका नाम SRnx रख देते हैं और वो Gn। यानी मुझे n इक्वेशंस मिलेंगी ऐसी ऐसी। तो हम सब नहीं लिखते, हम इसको जर्नलाइज करके लिख देते हैं। हर जी आई ओपन है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्फीयर। R1 R2 Ri की जगह, Rn की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, SRIx। मुझे स्फीयर मिलेगा सच डैट, या आप स्फीयर नहीं लिखना चाहते जैसे हम पहले लिखते आए हैं, हम एक रेडियस लिख देते हैं। Ri मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच डैट SRIx किस में कंटेंड होगा आपका, Gi में, SR1x G1 में, SR2x G2 में, एंड सो ऑन। और ये रिजल्ट किसके लिए है, हर i के लिए। यानी हर i के लिए आपको ऐसी एक इक्वेशन मिल रही है, हर i के लिए आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल रही है। यानी SR1x, SR2x, SR3x, SRnx, ये जितने भी आपके पास डिफरेंट, एक मिनट, ये जो GIs हैं आपके पास, GIs कौन है, SRIx GI में है, SR2x G2 में है। ये जितने भी आपको GIs मिल रहे थे ये ओपन थे, इसलिए आपको ऐसे ऐसे क्या मिले, रेडियस। अब आपके पास ये आई लास्ट इक्वेशन, GI, SRIx इज कंटेन्ड इन GI। अब ये जो, अगर मैं R इन सब में से मिनिमम वैल्यू ले लूँ, R1 R2 R3, क्योंकि सेंटर तो x है, उसी x पर सेंटर्ड R1 रेडियस का स्फीयर है, R2 R3, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने सबका मिनिमम क्या ले लिया, R। तो ये जो SRx आएगा स्फीयर, ये GI में जाएगा फॉर ऑल i। इसका क्या मतलब है, SRx G1 में भी है, SRx G2 में भी है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये SRx किस में जा रहा है, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन कौन है, G। एंड देयरफॉर आपको एक स्फीयर मिल गया x पर सेंटर्ड, जो किस में कंटेन्ड है, G में। x कहाँ से लिया था आपने, x आपने लिया था G से, यानी इंटरसेक्शन से। तो आपको एक स्फीयर मिल गया जो G में कंटेन्ड है, x आर्बिट्री उठाया था, इसका मतलब x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ G, एंड दिस इम्प्लाइज x आर्बिट्री था, G क्या आ गया, ओपन। तो आपने दिखा दिया आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यहाँ आपने एक मेन स्टेप क्या है आपके पास, जो हर एक SRI मिल रहा है, SRIx कंटेन्ड है GI में, आपने उन सब का क्या लेना है, मिनिमम। वो स्फीयर हर एक SRx तब सब में जाएगा, SRx G1 में भी, G2 में भी, G3 में भी, Gn में भी, तो किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में, और बाकी स्टेप्स सिंपल है। अब नेक्स्ट इसके बाद एक रिमार्क है इसी थ्योरम के ऊपर कि हमने कर लिया कि ये रिजल्ट हो गया प्रूफ, किसके लिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए। आपके पास ये भी वो इसके साथ भी पूछ सकते हैं, ये अलग से पूछ सकते हैं, शो डैट आर्बिट्री इंटरसेक्शन of open sets need not be open। इसका मतलब ये है कि जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन लोगे ओपन सेट्स की, वो ओपन आ भी सकती है और नहीं आ सकती, मतलब हम श्योर नहीं, हम जिस चीज़ के लिए श्योर होते हैं रिजल्ट वही बन सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक ले लीजिए और Gn ये इंटरवल ले लीजिए। अब हमें पता है ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो Gn है, n नेचुरल नंबर, Gn जो है क्लियरली किसकी कलेक्शन होगी, Gn is an arbitrary collection
ऑफ ओपन सेट्स, क्योंकि ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होते हैं रियल लाइन पर। अगर आप इंटरसेक्शन GN करके देखो, n इज इक्वल टू 1 to infinity, वो क्या आएगा? इंटरसेक्शन -1/n 1/n। कैसे दिखेगा ये? n को 1 डालेंगे तो ये ऐसा आएगा इंटरसेक्शन, n को 2 डालोगे ऐसा आएगा, एंड सो ऑन, n को 3 डालोगे ऐसा आएगा। अब अगर रियल लाइन पर देखें तो कुछ ऐसे बन रहा है, ये आपके पास 0, ये 1, ये -1, ये -½ ये +½ तो अगर -1 और 1 पहले दो को देखें, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगा? छोटे वाला सेट। जब -1/3 और 1/3 और आएगा उसकी इंटरसेक्शन, यानी इन सब की इंटरसेक्शन इन सब में से छोटे, इन दोनों की इंटरसेक्शन ये वाला है, तीनों की इंटरसेक्शन ये वाला है। तो इंटरसेक्शन एक छोटा सा सेट आ रहा है और अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा? सिंगलटन 0। अब इंटरसेक्शन GN आपने ओपन आर्बिट्री कलेक्शन ली थी ओपन सेट्स की, उन सब की इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गई? 0। दिस इज नॉट ओपन। ओपन क्यों नहीं है ये? अब आप अगर इस सेट को ओपन प्रूफ करना चाहते हो तो आपने ये दिखाना है इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर कोई पॉइंट इसको बिलोंग कर रहा है और उसको सेंटर लेके आप कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, क्योंकि यहाँ रियल लाइन पर जो आपके पास ओपन सेट्स ओपन स्फेयर्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं, वो कभी भी इसमें कंटेंट नहीं होगा। तो x इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, x इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा तो इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। एक्चुअली में यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? सिर्फ 0। तो इसके पास एक ही पॉइंट है तो मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया? -ε +ε। ये कंटेंट है ही नहीं, तो 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बना। आपको x लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलो 0, एक ही पॉइंट है इसके पास। तो -ε इसमें कंटेंट नहीं है ना इसमें कंटेंट, ये 0, आप ये -ε, ये इसमें कहाँ कंटेंट है? सिंगलटन सेट में। इसका मतलब 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा, एक ही पॉइंट था इसके पास, इसका पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये ओपन नहीं है। तो मैंने कलेक्शन ली थी किसकी? ओपन सेट्स की, जिनकी आर्बिट्री इंटरसेक्शन, इनकी इंटरसेक्शन एक ओपन सेट नहीं आया, यानी ये रिजल्ट सिर्फ फाइनाइट के लिए ही ट्रू है।